भूपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन, अब 3-4 दिन ही ये चर्चा मानस रोगों पर बाकी रह गई है। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। काम की, क्रोध की, लोभ की दवा आपके सामने पेश की जाएगी। पहली चीज, हम अपने को इन दोषों से युक्त माने तो इलाज है। मैंने आपसे निवेदन किया था, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं भगवत प्राप्ति से पहले जिसमें ये तीनों रोग ना हो। सबके मन में काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। कोई इससे बचा हुआ नहीं है। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया कि काम को समाप्त नहीं करना, लोभ को समाप्त नहीं करना, क्रोध को समाप्त नहीं करना, समाप्त करना है इसके बढ़ने को। ये काम, क्रोध, लोभ जो बढ़ जाता है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। जैसे शरीर के तीनों रोगों को, वात, पित्त, कफ को खत्म नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार ये मन के 3 रोग भी, बात है इनका अतिरेक रोकना, इनको बढ़ने ना दिया जाए। अक्सर देखा जाता है हम लोग भगवान को, विधि को दोष लगाते रहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, एक तरफ तो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ ये क्या भगवान ने कर दिया, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर दिया, क्या सबको दे रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों भगवान ने किया। हम 24 घंटे आदत पड़ चुकी है भगवान को कटघरे में खड़ा करने की। रामावतार में, कृष्णावतार में भगवान ने स्वयं मनुष्य शरीर में आके हम सबको दिखाया अपने जीवन में कि देखिए केवल आपके साथ ऐसा नहीं होता, उनके जीवन में भी ऐसा होता है। विधि का विधान, ध्यान से सुनिएगा। राम जी का विवाह
भगवान राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त में देखकर किए गए थे। अब तक तो मैं आपसे राज्याभिषेक की बात करता था, आज आपको बोल रहा हूं उनका विवाह भी शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे। फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ, ना राज्याभिषेक ही सफल हुआ। और जब ध्यान दीजिएगा, जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया, उसे पूछा गया कि आप मुहूर्त निकालने वाले, आपसे बड़ा विद्वान और ज्ञानी कौन होगा संसार में? तो इसका कारण क्या है? क्यों भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया? क्यों उनका विवाह सफल नहीं हो पाया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैवाहिक जीवन भी सफल नहीं रह गया। भगवान हम सबको ये जताना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात कही। ये प्रश्न भरत जी ने किया था वशिष्ठ जी से, गुरुदेव से वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा। तो भरत जी ने क्या कहा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सुनऊ भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। आवाज सही नहीं आ रही? एक मिनट रुको जी। आवाज आ रही है? मेरे को तो कट कट के आ रही है भाई, आपको आ रही होगी? एक मिनट रुको, दोबारा मिलाते हैं भाई, सबको आनी चाहिए। अब देखिएगा, आ रही है भैया? अभी तो आ रही है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। क्या मतलब? जो विधि ने निर्धारित कर दिया वही होकर रहेगा। हमारे हाथ में नहीं है सृष्टि को बदलने का। हम विधि को नहीं बदल सकते। ना श्री राम के जीवन को बदला जा सका, ना भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बदला जा सका, और ना ही महादेव शंकर भगवान सती की मृत्यु को टाल सके। जबकि देखिएगा, ये बात क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग अज्ञानता बस ब्राह्मणों के पास जाके कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए। शंकर भगवान महामृत्युंजय का मंत्र उन्हीं का तो आह्वान करता है। हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं किसके लिए? भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। वो अपनी पत्नी की मृत्यु नहीं टाल सके, होनी को नहीं टाल सके, लेकिन हमारी खोपड़ी में बातें नहीं आती। ना गुरु अर्जुन देव जी, ना ही गुरु तेग बहादुर जी, ध्यान से सुनिएगा, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को नहीं टाल सके। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, जबकि ये सर्वसमर्थ थे। भगवान राम क्या नहीं कर सकते थे? भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते थे? राम दशरथ की मृत्यु को नहीं टाल सके। कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु को नहीं टाल सके। रामकृष्ण परमहंस, ध्यान से सुनो, अपने गले के कैंसर को नहीं टाल सके। ना रावण, चारों वेदों का ज्ञाता, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञाता, बहुत बड़ा विद्वान, जीवन को बदल पाया।
ना ही कंस, जबकि दोनों के पास अपार समस्त शक्तियां थी। इंसान अपने जन्म के साथ ही, नोट कर लो, इंसान अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान पहले से निर्धारित होता है। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि आप विदेश में क्यों बसे हुए हो, आप घर वापस क्यों नहीं आ जाते। वो बच्चे विदेश में नहीं बसना चाहते, उनका पहले से निर्धारित है कि वो कहां जाकर के रहने वाले हैं। इसलिए मैं सभी भक्तों से नम्र निवेदन करता हूं, इतने सरल रहें, इतने सहज रहें, मन, वचन और कर्म। कल भी मैंने आपसे 3 ही बातें कही थी, मन से, वचन से और कर्म से। बस सदकर्म, अच्छे काम में लीन रहें। और अच्छा काम क्या होता है? सबकी सेवा। आप और हम लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, ये सेवा नहीं है। सेवा तो है, लेकिन यहां एक शब्द गलत लगा दिया कि अपने परिवार की। सबकी सेवा, जो तुम्हारे पास है। इसीलिए मैंने कहा, मुहूर्त ना जन्म लेते हुए का होता है, ना मृत्यु का, फिर बाकी सब तो अर्थहीन है। और सुनिएगा, आजकल देश में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अक्सर देखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बच्चा पैदा कराने से पहले ब्राह्मण से पूछते हैं कि जरा देखिएगा शुभ मुहूर्त कौन सा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है। किस लिए? हम डॉक्टर से कह के उसी समय ऑपरेशन करा के बच्चा पैदा करा लेंगे। यानी हम विधि को बदलना चाहते हैं, और ऐसा करते हैं लोग। आप ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखवा के बच्चा ऑपरेशन से पैदा करा लेते हैं। इसलिए मैंने कहा, मुहूर्त ना जन्म लेने का होता है, ना मृत्यु का, फिर बाकी सब तो अर्थहीन है। इसलिए क्या निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा, सदैव सदा प्रभु में रहें। यानी आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। तो मुझे बताइए, ये खोपड़ी में 2 उंगल की खोपड़ी है, इसमें बात बैठती नहीं कि मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का बन के रहूं। हम एक ही त्रुटि अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। और देखिएगा, एक भक्ता ने आज मुझे कहा फोन पर कि जब आप सत्संग कर रहे होते हो तो हमारे को कितना अपने आप को धिक्कारना पड़ता है, कितनी ग्लानि महसूस होती है। मगर ये कितनी देर एक आग लग जाए कि इतना सा भी ज्ञान नहीं मैं पैदा कर सका कि मैं जिसका हूं सदा उसका अपने को मानूं। ये छोटी सी भूल अनंत जन्मों से हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार में लाके कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल देती है। इतनी सी तो बात है कि सदैव प्रभु मैं बन के रहिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप हमारे बन के रहिए, जिसके आप हैं उसके बन के रहिए। आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। कटुता में ये शब्द बोलने पड़ते हैं, ना किसी माँ बाप के थे, ना किसी माँ बाप के हैं, ना किसी माँ बाप के रहेंगे।
ये एक मन का भ्रम है, इसे अज्ञान बोलते हैं। यही ज्ञान अगर हमें हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस सेवा करने के लिए सिया राम मैं सब जग जानी, सब में मेरा गोविंद है। सदैव प्रभु में रहें, आत्मा मालिक के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आनंदित रहें। बताइएगा, मैं तो सोचता हूं जब मेरे गुरुदेव ने रामचरितमानस की एक चौपाई की व्याख्या की थी, ईश्वर जानता है, उस दिन के बाद में मन में दुख का भाव कभी नहीं आता। एक बार क्या ईश्वर अंश कूट कूट का बैठा दिया, अरे मैं परमात्मा का अंश हूं, जीव अविनाशी। भगवान ने क्या कहा, तुम तो अविनाशी हो, मेरी संतान हो। और मूर्ख मरने की चिंता करता है। हमने तो यहां तक निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आत्मा मालिक के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सदा आनंदित रहें। अच्छा, आनंदित क्यों रहें? आनंदित क्यों रहें? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं, हम स्वयं आनंद के अंश हैं। ये दुख कहां से आ गया? शरीर का ज्ञान होते ही दुख आ गया। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, संसार दुखाल्यम। अब तुम शरीर मानोगे तो कोई ना कोई दुख लगा रहेगा, आत्मा मानोगे तो सदा आनंद में रहोगे। और बताता हूं, हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते, हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते, लेकिन हम अपनी चाह को कोई नहीं बदल सका। संसार का कोई जीव अपनी चाह को नहीं बदल सका। क्यों? सब आनंद चाहते हैं। चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई दुख नहीं चाहता। कमाल है, हमारी शक्लें नहीं मिलती, हमारे धर्म नहीं मिलते, हमारी कंट्रियां नहीं मिलती, हमारी बोली नहीं मिलती, हमारा खाना पीना नहीं मिलता, लेकिन सब आनंद चाहते हैं। कारण हमारा जैसे प्रकृति का नियम है बदलना, ऐसे ही आत्मा का सदा आनंद ही चाह सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूं, मगर मुझे मालूम है हम मानेंगे नहीं। हम पता क्या कहेंगे बाद में, अब क्या करें, हमारे परिवार वाले लोग नहीं मानते, हम क्या करते। बहाने बहुत हैं लोगों को। किसी शुभ मुहूर्त के पछड़े में मत पड़ना। हर पल उस मालिक का रचा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और सबका मालिक एक, कभी गलत नहीं कर सकता, कभी गलत कर ही नहीं सकता। भगवान के पास गलत करने की पावर ही नहीं है, वो सदा कृपा ही करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं, मैं तो मान लेता, मेरे परिवार वाले नहीं मानते, हम पंडित से तो जाके नाक कटाएंगे ही। मुहूर्त बिना निकलवा, अरे बिना मुहूर्त उठा लिए जाओगे। बहुत से लोग, ध्यान से सुनिएगा, पंडित जी से पूछते हैं, आज उनका शरीर पूरा हो गया, पंडित जी देखना पंचक तो नहीं थे। बताओ, पंडित जी अगर कहें कि पंचक थे तो वहां भी छल कपट। पंडित जी कोई उपाय? हाँ हाँ है ना, 5 कुशा के पुतले बना के जला देना साथ में। कैसे, मैं सोचता हूं ये उन लोगों का हाल है
जो संत महात्माओं को सुनते हैं, बहुत दुख होता है। हम दोनों जगह अपनी टांग फंसाए रखना चाहते हैं, भगवान को भी पाना चाहते हैं और संसार को छोड़ना नहीं चाहते। छल कपट छिद्र से हम बाज नहीं आते। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि भगवान राम और सीता में कौन अधिक सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा। विवाह के बाद चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग अलग कोहबर में ले गईं। आपको पता ना, जब शादी के फेरों के बाद में कोहबर में ले जाती हैं। लक्ष्मण जी से मजाक कर जब तो उन्हें सताने लगी, तो लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहां नारियां सता रही होंगी। उन्हें लगा मेरे भाई राम को भी सता रही होंगी स्त्रियां, और वो अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। राम तो इतने भोले हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे होंगे। मुझे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सो लक्ष्मण जी अपने कोवर से निकलकर उस कोवर में आ गए जहां राम और सीता विराजमान थे। ध्यान से सुनिएगा, ये वहीं का प्रश्न है। जब राम को लेके गए, वहां प्रश्न था, सीता जी की सखियां ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो आपस में बोली, अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा। एक दूल्हे को नहीं, दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा। और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर हैं। क्या कहा? हमारी सीता जी राम जी से अधिक सुंदर हैं। राम जी तो उनकी छाया के बराबर भी नहीं है। लक्ष्मण जी जानते थे मेरे भोले भैया को छेड़ रही होंगी, तो लक्ष्मण जी भला ये बात कैसे सही जाती। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी उनकी छाया है। उन्होंने पलट के कहा। काफी देर तक ये वाद विवाद चलता रहा। तो सखियों ने लक्ष्मण से कहा, अभी निर्णय हो जाता है, अभी निर्णय हो जाता है। कौन किसकी छाया है ये बताइए। छाया का रंग कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, छाया का रंग कैसा होता है? लक्ष्मण जी ने कहा काला। इस पर सखियों ने खुश होते हुए तालियां बजाते हुए, हमारी सीता का रंग गोरा है और आपके राम जी का रंग काला है। इसी से सिद्ध होता है सीता सुंदर हैं और राम जी तो उनकी छाया। लक्ष्मण कुछ ना बोल सके। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं स्त्री के पास सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? शरीर की सुंदरता नहीं, वो सृष्टि में त्याग की मूर्ति होती है। उन जैसा त्याग, स्त्रियों जैसा त्याग, उसमें हमारी माँ भी आती हैं। सारी स्त्रियां जो घर परिवार में आती हैं सब स्त्री जाति की हैं। समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं सब त्याग की देवियां हैं। ये सब सीता स्वरूपा हैं, ये सब राधा स्वरूपा हैं। क्यों? इनमें त्याग इतना बड़ा है। लेकिन अब मैं घुमा फिरा के अपनी बात पर ले आऊं, अगर इनको मोह ना होता, इनमें ममता ना होती, इनमें आसक्ति ना होती, तो ये सारी देवियां आज भगवान के लोक में बैठी होती। ये कम से कम अपने अंदर ही झांक के देख लें कि मुझे इतना त्याग करना आता है। मैंने पूरे भरे परिवार को, पियर को छोड़ दिया और भगवान को पाने के लिए ये मरघट नहीं छोड़ा जा रहा।
यहाँ की मोह ममता आसक्ति नहीं छोड़ी जा रही। ये बात क्यों बोल रहा हूं? इन देवियों का हृदय बेल के समान होता है। इन्हें जहां सहारा मिलता है वहां आशियाना बना लेती है। अब भगवान का सहारा, इससे बड़ा सहारा क्या होगा? इसलिए जीवन के अंदर हमेशा याद रखो, स्त्रियों का इतना सम्मान करो। ये सीता को पाना भक्ति की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है। हृदय से सम्मान कीजिए, कहने से नहीं, हृदय से सम्मान होना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो व्यक्ति इन बातों को गहराई से समझता है वो भगवत प्राप्ति करने में बहुत आगे चला जाता है। देखिएगा, कल मैं आपसे बोल रहा था कि विश्वामित्र के होते हुए, परशुराम जी के होते हुए, जनक जी के होते हुए भगवान राम को अवतार क्यों लेना पड़ा? जब पहले से परशुराम थे, वो भी भगवान का अवतार हैं। ये साक्षात स्वयं नारायण हैं, वो इनके अंशा अवतार थे। तो राम को अवतार क्यों लेना पड़ा? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि रोग और राक्षस इतने बढ़े हुए थे, इतना रोग और इतने राक्षस बढ़े हुए थे कि उनकी कोई सीमा नहीं रह गई थी। या फिर ये कह सकते हो, जो चिकित्सक थे उनमें कुछ अपूर्णता विद्यमान थी। कल मैंने आपसे कहा था कि परशुराम जी ने दो चीजों पर विजय प्राप्त की। क्या? काम पर विजय प्राप्त की। कैसे? उन्होंने विवाह ही नहीं किया तो वो काम विजयी हो गए। उन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त की। वो कैसे? उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को समाप्त कर दिया और स्वयं राजा कभी नहीं बने। इसका मतलब उन्हें लोभ नहीं था, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। इसलिए अब से तुम परशुराम जी का चरित्र इसका प्रमाण है। वे लोभ के सबसे बड़े चिकित्सक थे। अगर लोभ पर विजय प्राप्त करनी हो तो परशुराम जी के अनुयायी बनिए। आप देखेंगे उनके चरित्र में ये दो महान गुण थे। उनके जीवन में कभी राज सत्ता का लोभ नहीं था। पूरे पूरे वंश राजाओं को समाप्त कर दिया, खुद राजा कभी नहीं बने। और दूसरे, जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहे। इसका अभिप्राय वो काम के विजेता थे और लोभ के विजेता थे। लेकिन उन्होंने चिकित्सा भी ठीक उसी प्रकार से की। उन्होंने देखिएगा सहस्त्र अर्जुन को मार दिया, सहस्त्रों भुजाओं वाले को। और रावण, ध्यान से सुनो, मोह का प्रतीक है। वैसे 1000 भुजा वाला सहस्त्रार्जुन लोभ का प्रतीक था। ये मोह को मारना, याद रखना मेरे शब्दों को। इसके लिए कोई कोई गुरु ही ऐसा होता है संसार में जो अपने शिष्य के अंदर जड़ से, कहते ना, अगर पेड़ को जड़ से ना उखाड़ो तो फिर फूट आता है। ये मोह ऐसा फोड़ा है, सत्संग सुनने से नहीं होगा, अमल में लाने से होगा। मोही, मैंने कहा ना, रावण मोही था, सहस्त्रार्जुन लोभी था। लोभ पर तो विजय प्राप्त कर ली परशुराम जी ने, लेकिन लोभ
के ऊपर करना अलग बात है, मोह पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन बात थी। सहस्त्रार्जुन ने रावण को भी हरा दिया था। देखिएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दुर्गुण और सद्गुण आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी उनमें टकराव होती है, कभी मित्रता हो जाती है। रावण सहस्त्रार्जुन को नहीं जीत पाया था और सहस्त्रार्जुन को उन्होंने मार दिया परशुराम जी ने, लेकिन रावण को नहीं मार सके। इसका अर्थ क्या कि यदि लोभी लोभ को कैसे जीतेगा, ये तो 20 ही भुजा वाला, जबकि सहस्त्रार्जुन हजारों भुजाएं वाला था। पर रावण को हराने वाले ऐसे सहस्त्रार्जुन के लोभ की पराकाष्ठा तब होती है जब उसे अपने राज्य और संपत्ति से संतोष नहीं हुआ। आप समझ रहे होंगे जो मैं मोह की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग पता क्या है, सत्संग सुनते हैं और पल्ला सा झाड़ देते हैं। अब ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो अपनी कोख से जन्म दिया है, हम कैसे मोह खत्म कर दें। यही अज्ञानता की सीमा अनंत जन्मों से हमारा उद्धार नहीं कर पा रही। अनंत जन्म हो गए। आप बार बार सोचिएगा, एक अज्ञानता नहीं है, ये इसी जन्म का मोह ममता आसक्ति है, ये अगले जन्म में नहीं जाएगा, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि लोभी लोभ को कैसे जीतेगा। 20 ही भुजा वाला था, जबकि सहस्त्रार्जुन 1000 भुजा वाला था। पर रावण को हराने वाले ऐसे सहस्त्रार्जुन के लोभ की पराकाष्ठा कब हुई? आप लोगों को शायद पता हो, मुझे नहीं मालूम कि पता है कि नहीं पता है, कि सहस्त्रार्जुन को क्या लोभ था जो परशुराम जी को उसे मारना पड़ा। परशुराम जी, आपने सुना होगा, जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। रेणु उनकी माता का नाम था। उनके आश्रम में कामधेनु को सहस्त्रार्जुन अपने लिए मांगता था कि ये मुझे दे दो। क्या बोलता था? जब आपको कुटिया में वन में लंगोटी लगाकर रहना है। देखिएगा, परशुराम जी के पिताजी से क्या कहा सहस्त्रार्जुन ने? आपको तो जंगल में कुटिया बना के लंगोटी लगाकर रहना है, फिर आपको कामधेनु की क्या आवश्यकता? इस गाय के बदले 1000 गाय आपके आश्रम में भेज देते हैं। आपको दूध और घी तो चाहिए, वो आपको अन्य गायों के द्वारा मिल जाएगी। और क्या कहा सहस्त्रार्जुन ने? कामधेनु का सही उपयोग हम कर सकेंगे। जमदग्नि ने कहा नहीं, कामधेनु तुम्हें नहीं मिलेगी। तब उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीनने की चेष्टा की। यही लोभ का स्वभाव है। लोभ के आने पर व्यक्ति चाहता है हमें व्यापार से लाभ हो, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो सके। कोई व्यक्ति लोभ में जब उससे भी आगे बढ़ता है तो सोचता है कि चोरी से हम अपने लोभ की पूर्ति करें। लोभ में उससे भी आगे बढ़ने पर व्यक्ति सोचता है डाका डालकर हम अपनी आकांक्षा पूरी करें। और सहस्त्रार्जुन के लोभ का अतिरेक हो गया था। मैंने आपसे कहा ना, काम क्रोध लोभ, तो सहस्त्रार्जुन को लोभ बहुत बढ़ गया था। और संसार में आप देखोगे कोई भी व्यापारी कभी संतोष नहीं करता। नहीं प्रभु, बस हमें इससे आगे नहीं जाना, हमारा दाल रोटियां गुजारा भगवान चला रहा है, लेकिन ये जो ढिड्ढिया है, मन की प्लानिंग है, ओहो,
क्या क्या मन में भाव आते रहते हैं। सोच के देखिएगा, लोभ इंसान को पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है, लोभ नहीं छोड़ पाता। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।